हारना जीतना इज नॉट द इशू। मेरे लिए हारना जीतना है आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप किससे हार रहे हैं, मेरा ये प्रॉब्लम है। Exactly. एक अनप्रोफेशनल टीम से आप हार रहे हैं जिनका क्रिकेट की कोई एक्सपोजर ही नहीं है ना भाई। अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा ही हरा दिया, कब नहीं हराया उन्होंने हमें। तो बात है कि बुरा न मनाए, वो तो माई बाप है आपके। ज़हीम साहब जो करवाते हैं अमेरिका ही करवाता है। ये जो कल का मैच है क्या कहेंगे इस पर? और आप तो खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं। तो खेल चुके हैं। वो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जो एनवायरनमेंट की है ना, उस पर एक जुमला मैं जरूर कहूँगा कि डिफॉरेस्टेशन जो है, एग्जैक्टली सर, दैट इज प्लेइंग द मेजर रोल इन एनवायरमेंटल chaos vis-a-vis पाकिस्तान। टिम्बर माफिया जिसे नंबर टू पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है आपका। आपकी आबादी नॉर्मल तनासब से बहुत ज़्यादा तेज बढ़ रही है, तो फिर वो कंस्ट्रक्शन और वो सारा कुछ, तो हम एक जिसको कह रहे हैं कि अनदेखे पॉपुलेशन बॉम्ब कहते हैं, जी। हम अब उस टकराव की तरफ जा रहे हैं जहाँ मईशत नहीं इंसानियत जो है वो टकरा जाएगी। जब आबादी ज्यादा होगी, सोर्सेज इनफ नहीं है, तो फिर उनको पूरा करने के लिए माउथ्स टू फेड आर मच मोर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो आप देखें फिर वो एक हो जाएगा। बहरहाल आपने क्रिकेट की बात, फुटबॉल की बात की, तो फुटबॉल ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया पिछले 10 साल से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया फुटबॉल का। दे पंपिंग इन लॉट ऑफ मनी। और इस तरह हमें बेचारे पाकिस्तानियों को क्रिकेट का क्रेज है, वहाँ पे फुटबॉल का क्रेज है। और इनकी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी हो गई है कि वहाँ आप देखें कि दुनिया के बेस्ट कोचेज हायर किए जाते हैं, बेस्ट प्लेयर्स, दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को लीग में बुलाया जाता है, बिल्कुल आके वो सिखाते हैं, खेला जाता है। नहीं, जब आप किसी के साथ इंटरव्यू खेलते हैं तो आप ऑब्वियसली इट्स लर्निंग प्रोसेस, वो आपको सारी स्ट्रेटजी भी बताते हैं, वो आपको, क्योंकि अब खेल जोर से ज्यादा दिमाग का काम है। चलिए उधर तो ये वो तो हो गया। कल किसी ने बड़ी अच्छी ट्वीट की कि अमेरिका पाकिस्तान से जीत गया। मैंने कहा भाईजान अमेरिका पाकिस्तान को हरा दिया। मैंने कहा भाई अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा ही हरा दिया, कब नहीं हराया उन्होंने हमें। तो बात है कि बुरा न मनाए, वो तो माई बाप है आपके। तो आपको अगर उन्होंने हरा भी दिया तो क्या हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में ऑन अ सीरियस नोट क्लास्ट्रोफोबिक है, मतलब लफ्ज़ नहीं मिल रहे कि एक ह्यूमिलिएशन हुई है हमारी, एक जिसको कहते हैं कि समझ नहीं आ रही कि एक एज ए क्रिकेटर भी मैं क्या तजिया दूं उस पे यार, कि आप लोग 7 आउट हो गए हैं 120 रन पे अमेरिका से। वो लोग जिन्होंने कभी, जिनको एक्सपोजर ही नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट और T20 का कोई एक्सपोजर नहीं है उनको, वो देयर नोबडीज, वो सी ग्रेड और डी ग्रेड भी नहीं खेलते। ज़हीम साहब किस पे जिम्मेदारी है? अरे सारों पे है। देखिए नहीं, ये जो इस मुल्क में हो रहा है ना, अपनी पसंद के लोगों को आप हर जगह बिठा देते हैं और उसको मतलब ये है कि प्रोफेशनल्स को लाए। सर अभी आए तो हैं गैरी क्रिस्टन। फिर जो यार यहाँ की बात नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ ना। रमीज राजा जब था, आप देख लें क्या मौसम था उस वक्त, जब नारे चल रहे हैं जो कि पर्ची चलती है, जो पर्ची के नारे चलते हैं, इसका मतलब है वो दुरुस्त है। परफॉर्मेंस आपको बता देती है कि पर्ची है या नहीं। देखिए एक साहब हैं, वो मोइन खान साहब क्रिकेटर हैं, उनके बेटे हैं जी, वो पहलवान तो लगते हैं, क्रिकेटर नहीं लगते। उनको आप ले गए कि जी उन्होंने भी यहाँ पे लीग में बड़े अच्छे स्कोर्स किए, वो फिर 0 पे आउट हो गए और वो हिलते नहीं है, मतलब अगर बाउंस हो जाए उनको तो वो पीछे नहीं हो सकते, वो यहाँ से बल्ला मार देते हैं और पीछे आउट हो जाते हैं। तो मैंने देख लिया उनको ये पिछले 2 मैचों में। अरे उसको मेरा विकेट कीपर नहीं खड़ा किया, फिर जाकर उसको एक्स्ट्रा कवर्स में खड़ा कर दिया, और भाई वहाँ ज्यादा बड़ी लायबिलिटी है, वो तो भाग ही नहीं सकता। तो आप क्या कर रहे हैं, ये क्या है, मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ, क्योंकि हर सतह पे हो रहा है। उस सतह का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो उन जगहों पे भी आ रहा है। आप देखें ना, एक आदमी भूखा है, मैं आपको साइकी बता रहा हूँ, वो क्रिकेट मैच देख रहा है, पाकिस्तान जीत रहा है, उसको मजा आ रहा है, वो खुश हो गया, उसको थोड़ी सी खुशी मिल गई है, उसका डिप्रेशन कम हो गया है 10-15 मिनट के लिए। एक आदमी जो बेचारा मजीद भूख, परेशानी, नौकरी, गर्मी, इन सब की वजह से, जिसमें ऑब्वियसली हुकूमत का किरदार है, वो उस हाल में बैठा, बिजली आनी नहीं आती है तो पाकिस्तान हार जाता है, तो फिर वो मातम ही करेंगे। क्या करेगा अभी दिल पे इतना तकलीफ नहीं हुई, अमेरिका के साथ है, हुआ है उतना नहीं। अमेरिका अभी दुबई के इंडिया के साथ भी मैच, भारत के साथ है सर। नहीं, भारत के साथ देखें, बात ये भारत की टीम तो बहुत अच्छी है, भारत के साथ है। देखें वो 40% लोग जो है उनमें से उनको एक दूसरे की जुबान नहीं आती, 150 जुबानें बोली जाती है, अंग्रेजी में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और टीम कोऑर्डिनेशन देख लें आप, ये एक दूसरे को रन आउट कराते हैं इसलिए कि मेरा नंबर बन जाए, मैं खेल ले वो आउट हो जाए। अच्छा ये भी होता है, वैसे पता नहीं क्या क्या होता है बेटा। या तो
जुए की वो खबरें आती रही हैं एक जमाने में, लोग अरबपति हो गए हैं, जो वो एक बॉल पे जुआ लगवाने वाले लोग जो थे वो बाहर बैठे होते थे और वो काम कर रहे होते थे पूरे निजाम के साथ, तो छोड़ देना। एक मेरा छोटा सा एनालिसिस आप बताइएगा कि ये बात कितनी दुरुस्त है और कितनी गलत है, और अगर गलत है तो ऑब्वियसली आप करेक्ट करें, आप क्योंकि एक्सपीरियंस है इस मामले में। मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स तो भारतीय क्रिकेट में भी नो डाउट है, उनका भी पिछले दिनों हमने देखा कप्तानी का बड़ा रौला था विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में, वहाँ पर भी पॉलिटिक्स है, हमारे भी पॉलिटिक्स है। मुझे ऐसा लगता है सर हमारी क्रिकेट टीम साइकोलॉजिकली इनको किसी ट्रेनिंग की जरूरत है कि प्रेशर में ज्यादा आते हैं और बिला वजह का प्रेशर देखिए, प्रेशर आप मैच खेलने जा रहे हैं, आपकी पहली बारी, आपके ऊपर कोई टोटल तो नहीं है, आपने चेज तो नहीं करना ना, आपने तो अपने रन कर रहे हैं, सामने अमेरिका है, इंडिया नहीं है कि आप कहेंगे कोई हार गया तो क्या होगा यार, फॉर गॉड सेक व्हाट आर यू डूइंग, मतलब आप कौन लोग हैं यार। सर नीली वर्दी से फोबिक तो नहीं, वो अमेरिका का चक्कर है सिर्फ, आपने जो कुछ करता है अमेरिका करता है, माई बाप है, शायद हमने उनको खुशी कर, शायद इससे आपको पता जो बाइडेन ने छुट्टी दे दी मैच जीतने पे। जी सर, वहाँ पे बड़ी इतनी बड़ी सेलिब्रेशंस हो रही हैं। मुझे लगता है कभी-कभी एक तो ना प्रेशर की बात करें, मुझे लगता है कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस में भी हार जाते हैं। नहीं, ओवर हारना जीतना इज नॉट द इशू, मेरे लिए हारना जीतना आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप किससे हार रहे हैं, मेरा ये प्रॉब्लम है। Exactly. एक अनप्रोफेशनल टीम से आप हार रहे हैं जिनका क्रिकेट की कोई एक्सपोजर ही नहीं है ना, कोई उन्होंने मेरे ख्याल पहली दफा वो T20 का वर्ल्ड कप खेला। ज़हीम साहब अभी सियासतदानों की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, इस हवाले से भी कुछ बात करें। मजीद खेल आती जा रही है, मजीद खराब होती जा रही है, एक दूसरे के साथ जो टग ऑफ वॉर है वो सियासत को मजीद जो है वो अंधेरों में धकेल रहा है, और मेरे ख्याल में ये अंधेरे कहीं मुस्तकिल ना हो जाए, बल्कि हो जाने चाहिए। सर वो तो कल बानी पीटीआई ने जब ऑनलाइन अपीयरेंस दी अपनी, उनकी प्रेजेंस थी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने एक बयान में ये भी बात की कि मुल्क जो है वो डिक्टेटरशिप है। नहीं, तो जब आप थे तो क्या हो रहा था, आपने क्या किया उस डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए? ये नहीं, आप ये नहीं कर सकते कि आप जो है वो अपनी मर्जी की बातें अपने साथ मंसूब कर लें, और जब आपकी बात बारी आए, आप तो यार एक सीट नहीं जीत सके थे, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ, आप किस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे, और फिर यकायक आपने क्या किया और कौन आपके साथ मिला। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स, बट जब आप किसी को कोई आपका मोहसिन होता है ना, उसको मोहसिन माने, और वो मोहसिन इसलिए होता है कि वो रियासत पाकिस्तान होती है, वो आपको लाड कर रही है ना, आप जलाओ गिला भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर आप आके रियासत को गाली देनी शुरू कर दें। आपके जो आपका जो अमल है वो रियासत को तोड़ने की तरफ इशारे देने लगे, आपका अमल जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए नेशनल इंटीग्रिटी के लिए, तो ये तो फिर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए रियासत पाकिस्तान को। ये तो नोबडी इज अबव पाकिस्तान। डायलॉग की बातें चल रही थी, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई के साथ कोई डायलॉग नहीं होगा, और दूसरी जानिब वो ये भी कहते हैं कि बानी पीटीआई पर नए केसेस बनाने की हम कर रहे हैं मेहनत या कोशिश। अब ये जुमला जो है डायलॉग नहीं होगा तो चले, इसका मतलब आपने निगेट कर दिया कि पार्लिमानी निज़ाम एक बार फिर आप लोगों की वजह से फेल हो गया, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उसमें डायलॉग के लिए बहुत बड़ा रूम होता है असेंबली में, आपने उसको फिर फेल कर दिया, यानी कि आप यू सीज टू बी ए पॉलिटिशियन द डे यू से दैट यू कैन नॉट गो एंड इंटरैक्ट विद योर ऑपोजिशन और योर गवर्नमेंट, दोनों तरफ फिर आपने फरमा दिया कि जनाब केसेस और बन सकते हैं। और अब देखिए, इसका मतलब है कि आप थे तो आपने नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए, और अगर अब आपको ये ख्याल रहा है कि बनने चाहिए तो फिर आप बना रहे हैं, फिर आप जाली केसेस 2 करोड़ बना दें, फिर वही हाल होगा उनका जो केसेस का पहले हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं बनाए जा रहे, मतलब कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं, और जैसे कोई 41-42 पर्चे हैं जिनमें से चंद एक में जमानतें और बाकी वैसे के वैसे ही हैं। शर्म आनी चाहिए राना सनाउल्लाह को, मतलब बस कर देना, अब 40 साल से सियासत कर रहे हैं आप, 75 साल आपकी उम्र हो गई है, झूठा बोलने से बाज नहीं आते। ज़हीम साहब उन्होंने कहा है, राना सनाउल्लाह ने बोला है कि डायलॉग अगर करना है तो इन्हें सियासी जमातों के साथ ही डायलॉग करना पड़ेगा। साबिक सदर आरिफ अलवी साहब का एक्चुअली ये बयान है, उन्होंने ये बोला था कि स्टेक होल्डर्स के साथ डॉक्यूमेंट वो होंगे डायलॉग्स। अच्छा, एक तरफ तो आप उन स्टेक होल्डर्स को कह रहे हैं कि हर बुराई की जड़ आप हैं, सही है, दूसरी तरफ आप मतलब मुझे अगर कोई ये बात करे तो मैं कहूँ यार तू पागल हो गया आरिफ अलवी, आई वुड से दैट यू गॉन मैड। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हर बुराई की जड़ वो हैं, आपने घुमा के तमाम सियासतदानों ने जब उनको इस्तेमाल किया इक़्तिदार में आने के लिए, और जब आपकी गलतियों
चोरियों, आपकी करप्शन, डिसऑनेस्टी के बायस आपको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, तो आपने उसका इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पे डाला और आपने गालियां देनी शुरू कर दी और फिर जिंदा होके आ गए और फिर आप फिर वही काम कर रहे हैं। तो यार फिर ये क्या है? ये आपकी समझ नहीं है या हम पागल हैं? हुकूमत की जानिब से गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें की जा रही है बानी पीटीआई पर। समझते हैं कि अगर ये हुआ, बीबी जेल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में मेरे पे अच्छा वो 7 मुकदमे थे गद्दारी के जी, वो डाइल्यूट हो गए दहशतगर्दी के और गद्दारी के 140 के करीब। तो वो इफेक्ट करते हैं आपको, आपकी बेल जो गई, सब में पता था वो गलत बनाए में सब। ये गलत केसेस बनाना जो है ना, ये सही नहीं है, ये सही तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सर इनका ट्वीट वो बुनियाद बन सकता है, प्रोडक्टिव हो जाता है। सर इनका ट्वीट वो बुनियाद बन सकता है जो 1971 वाला मुद्रेमान कमीशन वाला ट्वीट किया था। वो मुझे समझ नहीं आई कि उस पे एक साइफर पे और एक उस पे क्यों चश्मपोशी कर रही है रियासत पाकिस्तान। यही वो वजह है कि इस तरह के लोगों, हर बंदे को शर्म मिल जाती है कि जब मैं चाहूँ कुछ भी बोल, मैं गालियां दे दूं एस्टैब्लिशमेंट को, जब चाहूँ उनके साथ मिल जाऊं। और ये वो लोग हैं ना कि वो जीप के पीछे भागते रहो, जीप से फेंक भी दिए जाओ तो पीछे पीछे भागते रहो, सैलेंसर ही पकड़ लो, गरम लगे तो छोड़ दो और चढ़ जाओ तो चढ़ जाओ, नहीं छोड़ो तो बेशर्म लोग है ना। राना साहब के बाद बात करते हैं शेख रशीद साहब। बड़े अरसे के बाद उनका बयान सामने आया, उन्होंने अपील की है कि ईद उल अजहा पर सियासी कैदियों के लिए आम माफी का ऐलान कर दिया जाए। देखिए शेख साहब, लोगों का अपना अपना राय होगा। शेख साहब बहुत कोनमक सियासतदान, उनका सफर बहुत बड़ा है। वो काउंसलर से शुरू हुए थे और 40, 50, 45 साल उन्होंने पॉलिटिक्स की है। जिस तरह भी की है, ये वो लोग कहते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बहरहाल वो वोट लेके जीतते रहे ना। नवाज शरीफ के साथ भी रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ भी रहे हैं, और वो बहरहाल उसका एक, अब ये सियासत है जी। वो अकेला आदमी पार्टी के साथ बन के, पार्टी बना के अपनी, तो वो जिंदा रहा सियासत में और उसका एक्सपीरियंस बहुत है। पुराने लोगों के साथ उठा बैठा वो जो बात कह रहे हैं ना, इसके पीछे मेरे ख्याल में वो परेशानी है कि अगर ये रविश इस तरह ही चलती रही जो सियासतदानों की है और इसको ना छोड़ा गया और डायलॉग ना हुआ और ये बातों लोगों को जो है सजाएं ना दी गई 9 मई में, और जो बेचारे नई मुलजिम उनको रिहा ना किया गया, तो फिर बात उस तरफ चली जाएगी जहाँ 2-3 बार जा चुकी है। हाँ। तो ज़हीम साहब, रुकावट क्या है 9 मई की सजाओं में? हर बार बात होती है, उल्टा माफी के भी आ गए कि या माफी मांग लें। आपने देखे ना कौन सा ऐसा महकमा जो अपनी फुल कैपेसिटी और कंपैटिबिलिटी के साथ, अपनी फुल अथॉरिटी के साथ काम कर रहा है। आपके पास अब जो प्रोसिक्यूशन का महकमा है, आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप डिलीवर कर सके। सर असल सवाल तो प्रोसिक्यूशन है ना। जज साहब के सामने तो जो केस आएगा, उन्होंने तो लॉ को देखते हुए, कानून को, सबूतों को देखते हुए फैसला सुनाना है। बिल्कुल। अब प्रोसिक्यूशन काम ही नहीं करती। 90% लोग तो जाल भर्ती किए उन्होंने, वकालत की डिग्री उन्होंने कैसे ले ली है चीटिंग शूटिंग करके, उनको तल्लुकात और वही जॉबरी नेपोटिज्म भर्ती कर दिए। 5-5 लाख रुपए तनख्वाह है, अलिफनाम को उनको आता नहीं है, तो क्या प्रोसिक्यूट करेंगे जाके मुल्जिमान को? और फिर क्या होता है कि तारीखें लेते जाते हैं। वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। और एक और भी कला में हमारी बरादरी में एक मिसाल है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि जस्टिस हरेड इज जस्टिस बरेड। ये भी होता है इस मुल्क में, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ केसेस में हुआ आपको? तो बड़ी जगह होता है, happens, ये तो होता है। जो बाद में केसेस खत्म किए जाते हैं वो फिर यही होते हैं? नहीं, सारे ये नहीं होते माजरत के साथ। वो वही होते हैं जिनके दिल में एक मोहब्बत का दिया जल रहा होता है किसी के लिए कि अब इस केस को खत्म कर दिया जाए। और नैब, जिसके बारे में बड़ी गुफ्तगू हो रही है आजकल, जिसकी आपने कहा कि उन्होंने फैसला कर लिया है, मेरे ख्याल में कि इस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नुकसान अगर इस मुल्क की इकोनॉमी को, इस मुल्क की सियासत को, इस मुल्क की जो रोल ओवर था मुल्क का, उसको नुकसान हुआ है, नैब उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। ज़हीम साहब, वक्त खत्म होने जा रहा है। एक आपका कमेंट, आम डेवलपमेंट है वो भी, और ये क्योंकि आपने भी जेलें काटी, आप भी कैदोबंद की सोबतें देख के आए, तो सर सहूलियात कैसी होती है? ना काफ़ी हैं जो तस्वीर कल आई बानी पीटीआई के बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वहाँ पे होती है एक बी क्लास, उसको बेटर क्लास कहते हैं। ये क्लास है या बी क्लास? नहीं, ये तो ऐसे ये है ना। अच्छा, बिकॉज देखिए ये भी, इसका कोई जिक्र नहीं है वहाँ। कूलर का, बेड का, मैंने भी डबल डिग्री होल्डर था, मैं अपना सेक्रेटरी जनरल था एक पार्टी का, मुझे फर्श पे सोता था मैं, 6x10 का सेल था, वहीं पे 4x4 का एक वॉशरूम था अंदर, एंड दैट वाज इट।
लेकिन ज़हीर साहब वहाँ पे तो कोई भी ले सकता है ना पैसे देकर बिल्कुल नहीं, फैसिलिटीज। बिल्कुल नहीं कर सकते आप ये काम। पैसे देके किस तरह ले सकते वो अदालत से लेनी पड़ती है ना, अदालत से लेनी पड़ती उसके है। बाद फिर आपको मंथली पे करना बेटा होता है। जेल मैनुअल है, उस जेल मैनुअल में हर चीज लिखी हुई है। वहाँ पे जिस तरह मटन कोरमा और कढ़ाई और दुम्बा खाते हैं खान साहब, खाते हैं। इसका रवश तो हुकूमत ने खर्चा नहीं बता दिया था जी, कि जी। 2.5 करोड़ रुपया पता नहीं 3 महीने का खर्चा उनके लेकिन खाने उनके का वकला कहते हैं कि ऐसा नहीं है। यार वो गलत कहते हैं, वो गलत कहते हैं। मैंने ये देखी हुई है जगह वो है, जहाँ वो है अच्छा। इसमें अडयाला क्या जेल है ये? जी, जी। अडयाला जेल। अडयाला। अडयाला। इनका एक पूरा वहाँ पे एक कॉर्डन ऑफ जगह है Area जो AAA+ है, और ये मेरे ख्याल में छुपाई गई है। वहाँ पे एयर कंडीशनर्स भी हैं, बड़ा कुछ है वहाँ। अटक जेल का वो कहते हैं कि अटक में वो डेथ सेल में थे, यहाँ पे उन्होंने ये वाली फैसिलिटीज देखी जो तस्वीर बहुत में हम अच्छी चला। फैसिलिटीज हैं, बेड्स हैं, सब कुछ है, ऊपर फैसिलिटीज होती हैं। इस तरह गिलानी साहब रहे हैं वहाँ पता नहीं तकरीबन 5 साल 4 साल, जरदारी साहब रहे हैं 4.5-5 साल, मियां नवाज शरीफ साहब रहे हैं वहाँ। सर किताबों 1.5-2 की साल। कलेक्शन बहुत अच्छी आ रही है, आपको लगता है बड़ी तैयारी हो रही है आगे? जी? किताबों की कलेक्शन जो तस्वीर सामने है, आपको लग रहा है कोई बड़ी तैयारी हो रही है आगे? तैयारी करने की कैपेसिटी नहीं है उनमें, मैं माजरत के साथ, वो ये बेचारे बस आहा हु ही हो, दैट इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, आप आगे तैयारी इस तरह नहीं होती ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किताबों से हो रही होती तो सब की हो जाती। आज लेकिन सब किताबें में तो नहीं पढ़ते ना।